हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 राजपूत एज यानी कि राजपूत युग। ये हमारे इतिहास का चैप्टर है, हिस्ट्री के पोर्शन का, जिसमें हमें कुछ राजाओं के बारे में लर्न करना है। जैसे हमने आगे हर्षवर्धन और वाजपेयी के राजा के बारे में लर्न किया था, राइट। और इसी तरह से हमें ये इतिहास का नेक्स्ट पोर्शन, उसके बाद का पोर्शन हमें लर्न करना है कि हर्षवर्धन जब गए तो उसके बाद क्या हुआ नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। परिमल वॉज वॉचिंग अ हिस्टोरिकल सीरियल ऑन टीवी इन विच ही सो अ पैलेस। अभी परिमल जो था, जो कि एक लड़का है आपकी तरह, एक स्टूडेंट ही होगा, तो वो टीवी देख रहा था जो हिस्टोरिकल सीरियल थी, यानी कि पौराणिक कोई सीरियल होगी जिसमें राजा महाराजों के बारे में आता होगा। तो उसमें उसने एक महल देखा, कुछ इस तरह का महल। देखो यहाँ पे दिखा है पिक्चर ऑफ पैलेस, ये कुछ इस तरह का महल देखा उसने। अ थॉट अरोज इन हिज माइंड, आर सच पैलेस स्टिल इन एग्जिस्टेंस। यानी कि उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या ये सारे जो राजा महाराजाओं ने ये सारे महल बनाए थे वो अभी तक हैं। वो हैड कंस्ट्रक्टेड सच पैलेस, ये सारे जो महल है वो किसने बनाए होंगे। बीइंग क्यूरियस ही वेंट टू हिज ग्रैंडफादर टू गेट आंसर टू दिस एंड अदर सिमिलर क्वेश्चंस। यानी कि वो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ने लगी और वो अपने दादाजी से पूछने गया इसके बारे में। अदर्स हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम अ फ्यू थिंग्स लाइक व्हाट हिज डिस्कस्ड बिलो। यानी कि उसके दादाजी ने उसके कुछ बातें बताई है जो नीचे के पैराग्राफ में हमें दी गई है, तो वो हम लर्न करते हैं। सच पैलेसेस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग इन एंसेंट टाइम। अभी कुछ महल ऐसे थे जो प्राचीन समय में बनाए गए थे, जो कि राजाओं ने बनाए थे। वी कैम अक्रॉस में सच पैलेसेस, सम ऑफ विच आर इन रेंट्स व्हाइल अदर्स आर इन गुड कंडीशन। अभी हमारे पास कुछ महल हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें से कुछ महल जो कि है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और कुछ अभी भी अच्छी कंडीशन में है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट टाइम्स एंड द किंग ऑफ वर्क डन इन अर्लियर एजेस। अभी का जो कंस्ट्रक्शन है ना, अभी का जो बांधकाम है, उसका जो स्ट्रक्चर है अभी उसमें, और जो राजा महाराजा जो सारी चीज़ें बनाते थे, महल स्मारक, उन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। आप देखना, आप कोई भी जगह पे घूमने जाओ जो पुराने मंदिर है, पुराने महल है, और अभी हम कुछ बनाते हैं तो उन दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है, क्योंकि अभी हम सब मॉडर्नाइज करते गए और पहले कल्चर के हिसाब से, वास्तुशास्त्र के हिसाब से, और कुछ डिज़ाइंस भी बहुत ही पुरानी तरीके की थी राजा महाराजों के समय में। फ्रॉम दिस डिफरेंस वी कैन मेट आउट द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड। और उसकी वजह से ये जो कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन प्रेजेंट समय में बना है और कौन सा कंस्ट्रक्शन पुराने समय में बना है। मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राजपूत एज कैन बी सीन इवन टुडे। अभी राजपूत युग के जो राजा थे उन्होंने क्या बनाने की शुरुआत की थी, स्मारक। टू नो अबाउट द एरा, लेट अस नो अबाउट द मेन इंडियन डायनेस्टीज ऑफ दैट टाइम। यानी कि ये उनके समय काल के बारे में जानने के लिए जो बहुत बड़ी सत्ता थी उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन चैप्टर की मदद से जानेंगे। इस चैप्टर में जो राजवंश होते हैं, राजवंश यानी कि अगर हमने आगे हर्षवर्धन और उन सब के बारे में लर्न किया तो वो मर गए, उसके बाद जो राजवंश आया उसके बारे में हमें लर्न करना है, डायनेस्टीज यानी कि राज्यवंश। ओके, तो राइज ऑफ न्यू राज्यवंश यानी कि राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज यानी कि राइज ऑफ न्यू राज्यवंश, नए राजवंशों का उदय, ये टॉपिक के बारे में हम लर्न करेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन इन द मिडल ऑफ 7th century before crisis, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded new dynasty। यानी कि जो सम्राट हर्षवर्धन थे 7वीं सदी के मध्य भाग में, जो 7th century थी उसके सेंट्रल पार्ट में, जब उनकी डेथ हुई तो शासन व्यवस्था में जो काम कर रहे थे, जो कि सामंत और जो सरदार थे, चीफ्टेन्स और लैंडर्स यानी कि शासन और सरदार, वो लोग थे। तो पहले वो हर्षवर्धन के अंडर में काम करते थे। ओके, तो हर्षवर्धन तो उनकी तो डेथ हो गई, तो वहाँ के राजा कौन बनेंगे। तो राजा के बाद जो कोई भी सत्ता जिसके हाथ में थी वो थे सामंत और सरदार। तो वो इंडिपेंडेंट हो गए और उन्होंने अपने आप को
एक शासक के रूप में फाइंड आउट कर लिया कि ये जो है ये जगह के राजा मैं बनूंगा, इस तरह से। यानी कि उनको सत्ता किसी ने दी नहीं थी, उन्होंने खुद से अपने खुद से ये डिसीजन ले लिया कि अभी यहाँ का कोई राजा नहीं है तो ये एरिया मैं संभालूंगा, यहाँ का राजा अभी मैं बन जाऊंगा। और उसी तरह से नए राज्यवंश का उदय हुआ। अब यहाँ पे हमें एक मैप दिया है और उसके ऊपर से एक एक्टिविटी दी है। मैप है मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग राजपूत एज। राजपूत एज में कौन कौन से एरिया थे जो राजपूत एज से कवर्ड थे, जहाँ पे राजपूतों का शासन था, उसके बारे में है। लिस्ट द प्रेजेंट नेम ऑफ द रीजन्स मार्क्ड ऑन द मैप इन विच किंगडम ऑफ द राजपूत एज इज योर सिटी सिचुएटेड। यानी कि ये एक्टिविटी आपको करनी है कि अभी के जो समय में है ना, राजपूत एज पहले था और अभी वो एरिया कौन से नाम से जाना जाता है उसके बारे में लर्न करना है। और आपके एरिया में अभी तो गुजरात में तो कोई राजपूत एज नहीं है तो वो हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो गुजरात में राजपूत एज का अभी यहाँ पे कुछ नेम नहीं दिया है, लेकिन जो कोई भी एरिया आपके सिटी से बिलोंग करता है जहाँ पे बहुत साल पहले राजपूतों का शासन था तो उसका नाम आपको लिखना है। ओके, अभी यहाँ पे थिंग्स टू नो में हमें दिया है व्हाट इज फ्यूडल लॉर्ड एंड लैंडलॉर्ड, यानी कि सामंत। सामंत हम किसको कहेंगे? सामंत और सरदार। तो वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट प्रोविंसेस 3 पार्ट्स। अभी जो बड़े बड़े राज्य होते हैं ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, अलग अलग मुल्क में डिवाइड किए जाते हैं। द पर्सन हु इज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविंस वॉज कॉल्ड लैंडर और फेडरल लॉर्ड, यानी कि सामंत। अभी ये जो 3 पार्ट्स होते हैं वहाँ पे पहले रेवेन्यू कलेक्ट करने का रिवाज था, तो रेवेन्यू कलेक्ट लोगों के पास से कुछ कर लिया जाता था। तो ये जो 3 पार्ट्स है वहाँ पे कोई अकेला राजा तो शासन नहीं कर सकता, तो वो सामंत बनाते हैं, कोई लोग को चुनते हैं 3 उनकी जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके, उसको वो सामंत बनाते हैं। और सामंत क्या करते हैं कि जो कोई भी सब पार्ट्स वो राज्य का बना है तो वहाँ पे वो रहते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। द लैंडलॉर्ड गिव सम पोर्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द किंग। और अभी वो सामंत है, वो राजा का काम करते हैं, तो वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं ना उसमें से कुछ पार्ट राजा को दे देते हैं और बाकी का अपने पास रखते हैं। ही केप द रेस्ट विथ हिम आउट ऑफ विच द मेंटेन एन आर्मी। अभी राजा क्या करता है, वो अपने पास रखता है और उसमें से आर्मी बनाता है। ही सेंड हिज आर्मी वेन एवर द किंग नीडेड हेल्प। अब ये जो सामंत है वो पैसे कलेक्ट करता है और उसमें से कुछ राजा को देता है, उसके बाद अपने लिए कुछ आर्मी रेडी करता है। और जब भी राजा आदेश देते हैं, राजा को ज़रूरत होती है तो वो आर्मी भेज देता है। इन टाइम दिस लैंडलॉर्ड्स बिकम अ पावरफुल एंड फ्यूडलिज्म, यानी कि सामंत शाही कैम इनटू एग्जिस्टेंट। अभी इस समय में क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड थे उनके पास क्या, उनके पास आर्मी है, उनके पास पैसे है। पैसे क्यों है? क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं लोगों के पास से और उसमें से कुछ पैसा रखते हैं और कुछ जो है कुछ मनी है वो राजा को दे देते हैं। तो इस तरह से उनके पास पैसे है और वो आर्मी भी बनाते हैं, तो उसके पास एक शक्तिशाली आर्म फोर्स भी है। इस तरह से वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं, यानी कि सामंत शाही। और इस तरह से उनका अस्तित्व आया कि कोई राजा मर जाता है तो उसके बाद कोई सत्ता पे आने वाला उनका सन या फिर कुछ नहीं होता है, तो सामंत होते हैं वो वहाँ के राजा बन जाते हैं। Many dynasties come into existence. The main dynasties ruling North India were the Gurjar, प्रतिहार, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान डायनेस्टी। यानी कि ये सामंत शाही की मदद से बहुत सारे राज्यवंश का उदय हुआ। और जो नॉर्थ इंडिया में जो भी राज्यवंश का उदय हुआ उसमें से कौन थे? गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान वंश। अमोंग दोज इन साउथ इंडिया वेर द पल्लव, राष्ट्रकूट, कल्याणी, चालुक्य, चेर, पांड्य एंड चोला राज्यवंश। अभी नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से राज्यवंश का उदय हुआ? गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान। और साउथ इंडिया में पल्लव, राष्ट्रकूट, कल्याणी, चालुक्य, चेर, पांड्य एंड चोला। ये सारे वंशजों का नाम है, यानी कि ये वंश के राजा होंगे, उनकी डेथ हो गई होगी और उनके जो सामंत है वो वहाँ के राजा बने होंगे। तो इस तरह से नए नए राज्यवंश का उदय हुआ था। The kingdoms of the early medieval period were divided into 2 parts, यानी कि जो आगे का जो समय था मध्य युग शासन का, तो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जो कि नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ओके,
तो अभी तक हमने सामंतों के बारे में लर्न किया कि सामंत नए राज्यवंश का उदय कैसे हुआ, राजा मर जाता है उसके बाद सामंत अपने गद्दी पे कैसे आते हैं, उनके हाथ में शासन कैसे आता है, उसके बारे में लर्न किया। ओके, छोटा सा इंट्रोडक्शन। आगे से इस चैप्टर का जो मेन पोर्शन है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के सारे राजाओं और साउथ इंडिया के सारे राजा थे उनके बारे में हमें लर्न करना है। ओके, सो ये पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे, तब तक आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। वंदे मातरम।